हिमाचल प्रदेश मंथली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। फरवरी माह का करंट अफेयर हम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर जैसे गिरिराज न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, अदर्स न्यूज़पेपर है, टॉपिक्स एंड न्यूज़, इसमें हम कवर करते हैं। तो फरवरी माह का करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर फरवरी पार्ट 1 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है? तो गाइस, आपके पास जो ऑप्शन दिए है, कोटगढ़, मड़ावग, थाची और कल्पा। तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव की सूची में, जिसका नाम है एशिया का सबसे, ये एशिया की बात ये की जा रही है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है मड़ावाग। देखिए, ये एशिया का सबसे अमीर गांव है और ये आपका शिमला टाउन से 92 किलोमीटर जो है दूरी पे उपस्थित है। 7774 फीट की हाइट में ये गांव है। ये अमीर गांव इसलिए है, देखिए इस गांव में ना तो कोई उद्योगपति है, ना ही कोई जो आपके बड़े अहदों पे यहाँ पे लोग बैठे हुए। यहाँ के जो मुख्य जो आपकी जो आर्थिक स्थिति जिसकी वजह से ये गांव शीर्ष पे है वो है सेब। सेब जो यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि 70 से 75 लाख सालाना जो क्या है आमदनी, यानी कि एनुअल इनकम हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की इस गांव की 70 से 75 लाख है। यानी कि 6 से 7 लाख यहाँ पे हर महीने हर परिवार सेब की बदौलत कमाता है। 70 से 75 लाख सालाना आमदनी है और 7 लाख पेटी का उत्पादन हर साल, 7 लाख के आसपास पेटी का उत्पादन हर साल जो यहाँ से होता है। इससे पहले जो है एशिया का सबसे अमीर गांव आपका माधवपुर गुजरात का था, लेकिन उसके बाद जो क्या हुआ आपका जो आपका ये हिमाचल प्रदेश के जो गांव है आपका मड़ावग से पहले क्यारी एक गांव था जो कि एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता था। ये भी हिमाचल प्रदेश का ही था। मड़ावाग जिला शिमला में ही ये पड़ता है। ये भी सेब की वजह से ही जो टॉप पोजीशन पे था और उसके बाद धीरे धीरे ये रैंक आपके गुजरात के माधवपुर को मिला और एक बार फिर से जो मड़ावाग जो जिला शिमला में जो ये गाँव है एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1800 के आसपास इस गांव की आबादी है। शिमला से जो है 92 किलोमीटर दूर चौपाल नगर पंचायत जिला शिमला में ये गांव है। और उसके बाद ये अन्य गांव दिए देखो, थाची जैसे ये आपका जिला मंडी में पड़ता है, कल्पा ये किन्नौर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की खेती में किन्नौर जो नंबर 1 खेती पे है सेब की खेती में। और कोटगढ़ और कोटखाई, क्यारी, मड़ावाग ये सेब के एक तरह से गढ़ माने जाते हैं। मड़ावाग की बात करें तो यहाँ के सेब की डिमांड जो है विदेशों से भी यहाँ के सेब विदेशों से भी डिमांड आती है। यहाँ के सेब की इतनी जो है वैल्यू है। और साथ में जो है थोड़ा मैं आपको बता दूं कि 1970 में आरसी ली ने बंदरोल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। और उसके बाद उसके बाद आपका ये थोड़ा उसके बाद 1870 है ये, सॉरी 1970 नहीं, 1870 और 1887। देखिए 3 डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। 1870 में आरसी लेन ने कुल्लू के बंदरौल में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। फिर 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट ने शिमला के मशोबरा में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए। और फिर आती है जो असलियत खेती जो शुरू हुई सेब की शिमला के कोटगढ़ से। 1918 में कोटगढ़, मड़ावाग, क्यारी इस एरिया में सैमुअल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए और फिर उन्होंने देखा कि उसका परिणाम बहुत ही बेहतरीन मिलने लगा और उसके बाद खेत का एक तरह से गढ़ी कहा जाने लगा। तो इसका जो राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश के किस गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है? मड़ावाग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ावाग गांव एशिया का सबसे अमीर गांव हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इट इज़ 92 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिमला। ये चौपाल आपके जो है नगर पंचायत में ये गांव पड़ता है जो कि एशिया का सबसे अमीर गांव है। 70 से 75 लाख सालाना इनकम हर एक परिवार की गांव के। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
द्वारा बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के इसके जो कुछ रूल्स है, आपके इसके कुछ आपके हम एक तरह से गए रेगुलेशंस, रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस है 2016 के क्रियान्वयन के मुताबिक जो शीर्ष पर इस बार जो कौन सा राज्य रहा। आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, और उसमें भारत के जो है काफ़ी राज्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उसमें जो शीर्ष पे जिस राज्य को स्थान मिला वो है हिमाचल प्रदेश। ओके गाइज, हिमाचल प्रदेश जो कि आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट स्टेट के रूप में जो इस बार इसको अवार्ड मिला। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन संवाद कक्ष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से की गई। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो ये रिपोर्ट आई आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट रखी, जो उसमें जो तुलनात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को 21 जो नव अंक मिले 24 में से। ठीक है, जो आपकी इन्वायरमेंटल क्लाइमेट इसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती है कि किस तरह से पूरी स्टेट को पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, है ना, किस तरह से आपका जो स्टेट जो कैसे कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है डेवलपमेंट के केस में। तो उस बेस में हिमाचल प्रदेश को 21 पॉइंट के साथ ये शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री जनसंवाद कक्ष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से की गई। मुख्यमंत्री जनसंवाद कक्ष एक बिल्कुल जनमंच कार्यक्रम की तरह ही है। जैसे जनमंच में आपके पास समस्याओं का समाधान किया जाता है, लेकिन ये एक कक्ष रहेगा हर एक जिला मुख्यालय में। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर एक जिला मुख्यालय में इस कक्ष को खोला जाएगा, जहाँ से जो आप आसानी से जनता वहाँ पे जाके जो क्या कर सके, अपने समस्याओं का समाधान उनको जो उसी टाइम मिल सके। तो इसकी शुरुआत जो कहाँ से की गई, मंडी से। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है गाइज नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं फरवरी करंट अफेयर पार्ट 1 में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2020 उत्तर पूर्वी राज्य, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन सा राज्य रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम। द राइट आंसर इज योर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बर्फानी तेंदुए का मूल्यांकन करने वाला जो है पहला राज्य बना। देखिए बर्फानी तेंदुआ हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश का जो क्या है स्टेट एनिमल भी है, और साथ में ये जैसे कि बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मियार है, काइस है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसके बाद सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद आपका तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इसकी रिपोर्ट के अपना जो है भारत का कौन सा राज्य बर्फानी तेंदुए का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना, हिमाचल प्रदेश। इसमें जो ऐसा देखा गया कि कम से कम 73 के आसपास जो बर्फानी तेंदुओं की जो है जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में इस टाइम प्रेजेंट है। देखिए एक बेहद ही खूबसूरत हमारा आर्टिकल गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है उसमें छपा था, जिसमें मंडी रियासत और विक्टोरिया पुल का जिक्र किया गया था। तो इस तरह के अगर कोई भी पुराने इतिहास से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल अगर डिस्कस किए गए हो तो उससे क्वेश्चन जो ज़रूर अवश्य जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मंडी रियासत के बारे में जो है काफ़ी आर्टिकल उसमें एक दो छपे थे, तो उससे हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है कि 142 वर्ष पुराना यानी कि 150 साल के आसपास पुराना ये पुल है हमारे पास विक्टोरिया पुल मंडी में। आपने देखा होगा कि जो नई मंडी को पुरानी मंडी से कनेक्ट करता है, और अंग्रेज़ों के समय ये बनाया गया है आपका विक्टोरिया ब्रिज। और पुल ये 1877 में ये बनाया गया है। किस मंडी रियासत के किस राजा ने बनाया था ये। द राइट आंसर इज योर विजय सेन। देखिए विजय सेन ने उन्हें लॉटरी में एक कार उन्होंने जीती थी, तो उस समय मंडी शहर में उस कार को लाने के लिए उन्होंने इस विक्टोरिया ब्रिज की जो नींव रखी थी, निर्माण किया था 1877 में। आपके 142 वर्ष अप्रॉक्सीमेट 142 वर्ष पुराना ये पुल है।
उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बसें भी चलने लगी, लेकिन ये पूरा काफ़ी कंजेस्टेड था, इसमें फिर से पैक करो, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, इस तरह बसों को इस पुल में जो है लिया जाता था। लेकिन साथ में कई बार तो बसों में खरोंचें भी आती थी। लेकिन अब हम आने वाले समय में अभी हम सभी जानते हैं कि 2020 में अगर हम बोले तो इसी के साथ में एक बड़ा पुल बनाया गया है, ताकि जो वाहनों की आवाजाही यहाँ से हो और यहाँ से जो वाहनों की आवाजाही ना हो। ये एक हेरिटेज पुल के रूप में मंडी जिला में रहे। और बात करें हम अजवर सेन की, इन्होंने तो मंडी शहर की स्थापना की थी, और बाण सेन ने अपनी रियासत मैंगलोर नामक स्थान से भ्यूली में स्थापित की थी, और जोगेंद्र सेन जिन्होंने घंटाघर मंडी में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत की स्थापना किसने की? देखिए, मंडी रियासत की स्थापना जो है 1000 ईस्वी के आसपास हमारे जो है बाहू सेन ने की, और शहर की स्थापना अजवर सेन ने की, और सुकेत रियासत की स्थापना सुंदरनगर वाला जो एरिया उसकी स्थापना बीर सेन ने की 765 ईस्वी के आसपास, और ये 1000 ईस्वी के आसपास। और शहर की स्थापना 1500 अजवर सेन ने 1526 ईस्वी में की, और बाण सेन ने मैंगलोर बाली चौकी के पास ये स्थान है, यहाँ से जो है भ्यूली में अपनी जो राजधानी स्थापित की थी, और बाण सेन ने ही आपका प्रसिद्ध पराशर मंदिर भी बनाया था। अभी का जो राइट आंसर है आपके पास डी। नेक्स्ट है, और थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना आप, बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी, और इनकी अपने कजन्स के साथ जो संबंध अच्छे नहीं थे, और इन्होंने मंगलौर हाट में अपनी राजधानी स्थापित की थी, मंगलौर कुल्लू में जो मंडी रियासत की नींव रखी थी, जो कि बाली चौकी के आसपास का क्षेत्र है, और बाली चौकी तो अभी तहसील मंडी में पड़ता है। तो अजवर सेन ये तो मैंने आपको बता दिया, और बाण सेन जो है मंगलौर से भ्यूली जो क्या लेके आया, राजधानी को आया था। तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इन दोनों में से कौन सा जो रियासत का संस्थापक है। जो प्रथम संस्थापक आपका बाहू सेन, और बाद में हम एक तरह से भ्यूली में जो रियासत की स्थापना की, मंडी में स्थापना रियासत की बाण सेन ने। अभी आपके डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं भारत सरकार ने बजट पेश किया, और बजट से एक दिन पहले हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया, और वो संबोधित करते हैं बजट से पहले। तो उसमें उन्होंने अटल टनल का जिक्र किया था, तो वहीं से हमने इसको करंट अफेयर के तौर पे इसको एक तरह से लिया हुआ है कि जो अटल टनल रोहतांग का निर्माण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या ब्रो, इन चारों में से किसने किया? तो राइट आंसर है आपका ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बॉर्डर्स पे रोड बनाते हैं, जो काफ़ी डिफिकल्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, रोड्स या ब्रिजेस बनाता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई ब्यूरो की, इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अपने जो टाइप की 9.02 किलोमीटर, कितनी लेंथ है इसकी? 9.02 किलोमीटर। बाली अटल टनल रोहतांग की चौड़ाई कितनी है? इन्होंने पूछा है कि उसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई तो मैंने आपको बता दिया कि लंबाई आपकी क्या है टनल की, 9.02 किलोमीटर है, लेकिन ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? ऑप्शन है 10 मीटर, 9.5, 12.5 और 15 मीटर। द राइट आंसर इज योर, इसकी जो चौड़ाई है गाइस वो है आपकी 10 मीटर, यानी कि आपके पास 33 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो 10 मीटर क्या इसकी चौड़ाई है। इसका शेप कौन सी है? हॉर्स शूज़ की शेप है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो क्या किया है, बनाया हुआ है, और 2010 के आसपास इसका काम शुरू हुआ था, और आज अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले 2020 में ही इसका जो है काम पूर्ण हुआ, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो गाइज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फरवरी करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, फरवरी पार्ट 1 2021। तो गाइज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने डिस्कस करंट अफेयर्स की आपको समझ आए होंगे। तो इसी तरह से पार्ट 2 जल्द हम आपके बीच में लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। एडनारा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर फरवरी पार्ट
2 में आप सबका एक बार स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक ई कैबिनेट जो मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, एक तरह से जो लैपटॉप के थ्रू जो है मीटिंग की गई, ई कैबिनेट प्रणाली, जिसमें कि ई कैबिनेट एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर था, उसके थ्रू जो है जो जितने भी आपकी कागजी कार्रवाई है या फाइलों फूले इस तरह की जो हार्ड कॉपी जो या फिर फाइलों से बचने के लिए जो एक तरह से सभी मिनिस्टर के पास जो लैपटॉप होंगे और वो आपके जो टेबल में बैठ के लैपटॉप के थ्रू ही जो क्या करेंगे, अपने कार्यों के बारे में जो क्या करेंगे, उनकी जो समीक्षा और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, या कोई भी मैटर डिस्कस करना है तो लैपटॉप के थ्रू ही डिस्कस किया जाएगा। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब, गुजरात, गोवा और हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज योर हिमाचल प्रदेश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई, ये भारत का पहला राज्य बना ई कैबिनेट मीटिंग, जिसमें जो है आपकी जो है पेपरलेस मीटिंग एक तरह से हम कह सकते हैं, जो इसको लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ई कैबिनेट प्रणाली जो जिसमें कि ई कैबिनेट एप्लीकेशन के द्वारा जो क्या किया जाता है, जो कामों का जो लेखा जोखा और ब्यौरा और डिस्कशन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, 2020 के मुकाबले 2021 में हिमाचल प्रदेश में कर एकत्रीकरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिए, 2020 के मुकाबले 2021 में हिमाचल प्रदेश में कर जो टैक्स आपका रहता है, आबकारी एवं कराधान जो आपका राजस्व विभाग रहता है, उसके जो टैक्स एकत्रीकरण में कितने प्रतिशत जो क्या हुई, वृद्धि हुई? देखिए, पिछली बार जनवरी 2020 की अगर हम बात करें, उसमें जो आपका जो टैक्स कर जो कलेक्ट हुआ था 562 करोड़ रुपए, और अभी हम बात करें इस साल की, एक साल के बाद जनवरी 2021 में 779 करोड़ रुपए, यानी कि जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा है, एक तरह से काफ़ी वृद्धि हुई पिछली साल के कंपेयर में। अप्रॉक्सीमेटली ये वृद्धि जो आंकी गई 38%। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 53 करोड़ की लागत से बनने वाले अटल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास किया। यह हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनेगा? तो अटल आदर्श विद्यालय जो 53 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनेगा? आपके पास जो ऑप्शन दिए है, पहला है गेरा धनेट, थुनाग, बाली चौकी या दत्तनगर। देखिए, ये अटल आदर्श विद्यालय 53 करोड़ की लागत से शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ऑनलाइन इसका शिलान्यास किया, वर्चुअल शिलान्यास। ऊना के कुटलेड़ विधानसभा क्षेत्र के गेरा धनेट, है ना, कुटलेड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता आपका गेरा धनेट, यहाँ पे ये अटल आदर्श विद्यालय बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? ऊना में बनेगा, ऊना के कुटलेड़ के गेरा धनेट में। ये थुनाग, ये तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, बाली चौकी मंडी में पड़ता है, दत्तनगर डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? जैसा हम सभी जानते हैं कि बल्क ड्रग पार्क ये जो है आपका पहले की करंट अफेयर की सीरीज में भी हमने इसको कवर किया, लेकिन गिरिराज पत्रिका में एक जो है आर्टिकल, एक जो लेख इसके रिगार्डिंग छपा था कि जो 15,000 युवाओं को रोजगार देगा आपका बल्क ड्रग फार्मा पार्क। ये तो हमने इसलिए इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन लिया, पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के, देखिए जितने भी आपके न्यूज़पेपर में टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं। तो बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? मंडी, ऊना, शिमला और सोलन। जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऊना में क्या बनाया जा रहा है आपका बल्क ड्रग फार्मा पार्क। 1405 एकड़ भूमि पे ये जो है बनाया जा रहा है और लगभग 15,000 लोगों को क्या मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा। थोड़ा मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिकल हम सभी जानते हैं जो आपका एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो फार्मा हब है हिमाचल प्रदेश में है। ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष की बात है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एशिया का सबसे लार्जेस्ट फार्मा हब है। तो ये जो ऊना में जो बल्क ड्रग पार्क आपका बन रहा है, इससे भी जो फार्मा इंडस्ट्री को में काफ़ी रेवोल्यूशन आने के चांसेस है और काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। और ये आपका कौन से ज़िले में है? वो बनने जा रहा है ऊना में, बल्क ड्रग फार्मा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गिरिराज पत्रिका में एक जो अपना शिमला रियासत और शिमला शहर के बारे में एक लेख छपा था, तो उसके रिगार्डिंग जो हाल ही में जो आने वाले एग्जाम्स है उनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिमला शहर को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि शिमला शहर की एक तरह से नींव या उसकी स्थापना जो किसने की? ऑप्शन है आपके पास मेजर कैनेडी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेम्सर्ट और लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास मेजर कैनेडी, यानी कि 1822 ईस्वी में मेजर कैनेडी ने क्या किया था, सबसे पहले शिमला में पक्का मकान बनाने की एक तरह से नींव रखी थी। मतलब एक तरह से शहर को स्थापित करने की एक तरह से उन्होंने शुरुआत की। खैर शहर तो बाद में फिर काफ़ी, अब तो काफ़ी आगे फिर काफ़ी लोगों ने उसको बसाया, लेकिन सबसे पहले मेजर कैनेडी ने शिमला में पक्का मकान की जो नींव रखकर 1822 ईस्वी में शिमला शहर की क्या की, स्थापना की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम। हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश का अंग्रेज़ों के समय जो क्या है सबसे पुराना नगर निगम जो शिमला सबसे पहले नगर निगम बना, ये कब बना हुआ है? ऑप्शन है आपके पास 1852, 1862, 1971 या 1872। जो राइट आंसर है इसका 1852। जो शिमला नगर निगम कब बना है? 1852 में। हम सभी जानते हैं, अगर हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें, कुछ सालों पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही नगर निगम थे, शिमला नगर निगम और धर्मशाला नगर निगम। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 2021 की अगर हम बात करें, अभी हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है? 5। पहला कौन सा? शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और उसके बाद पालमपुर। ये आपके 5 जो क्या है नगर निगम हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन सबसे पुराना शिमला नगर निगम, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो बजट भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया, उस बजट में से स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया है? जो ऑप्शन है हमारे पास वो 2.32 लाख करोड़, 320 लाख करोड़, 1.70 लाख करोड़ या 92.6 करोड़। जो इसका सही आंसर है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो बजट रखा गया है वो 2.232 लाख करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 2.232 जो लाख करोड़ बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखा गया है। हाल ही में हम सभी जानते हैं निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भारत सरकार का जो बजट पेश किया। अगला प्रश्न है, लुणू मैदान का जो एक पत्र गिरिराज पत्रिका में छपा था, इसका एक लेख जो है गिरिराज पत्रिका में छपा था, और तो इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी आपसे पूछा जा सकता है कि लुणू मैदान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? सिरमौर, कांगड़ा, ऊना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यानी कि जो लुणू मैदान है, हम सभी जानते हैं लुणू मैदान आपका कहाँ है? बिलासपुर में है। और गोविंद सागर इसके चारों तरफ जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर के चारों तरफ इस लुणू मैदान को गोविंद सागर झील ने घेरा हुआ है। यहाँ पे कई बार मैच भी होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, कई बार रणजी ट्रॉफियाँ भी यहाँ पे खेली जाती है लुणू मैदान में, बिलासपुर में। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में इसका ऑप्शन डी जो क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम आप तक ये वैल्यूएबल मटेरियल पहुंचा रहे हैं, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी जो उसके बारे में पता चले। अगला प्रश्न है, गुग्गा सोला मंदिर हाल ही में ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहा, इसके रिगार्डिंग भी एक जो है लेख छपा था। गुग्गा सोला मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं, रामपुर, नाहन, जगतसुख और पालमपुर। गुग्गा सोला मंदिर, देखिए गुग्गा सोला मंदिर आपका ये कहाँ पे है? ये आपका पालमपुर में है। पालमपुर से 10 किलोमीटर दूर मंडी पठानकोट हाईवे में ये अरल से थोड़ा सा आगे वहाँ पे ये क्या है उपस्थित है, गुग्गा सोला मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है भादो मास में जो क्या लगता है, मेला लगता है। जितने दिनों वो मेला चलता है उन दिनों को गुगनोट कहते हैं, है ना। गुग्गा जी का यहाँ पे क्या लगता है, बहुत ही मशहूर मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं, पूछ डालते हैं। यहाँ पे जो गुड़ को खेल आती है वो उसके थ्रू जो है लोगों को बताता है। बहुत ही मशहूर मंदिर, याद रखिएगा। इस तरह के यूनिक मंदिर पूछे जाते हैं। बाकी जो एज़ यूजुअल हम पढ़ते हैं कि हिडम्बा देवी मंदिर कहाँ है, लक्षणा देवी मंदिर कहाँ है, नर्मदेश्वर कहाँ है, बाला सुंदरी कहाँ है, त्रिलोकीनाथ, ये इस तरह के ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन हो गए, काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन। गुग्गा सोला मंदिर कहाँ है आपका? पालमपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
गंगी लोकगीत मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? इसके रिगार्डिंग भी एक लेख गिरिराज पत्रिका में, हिमाचल प्रदेश का साप्ताहिक जो सरकारी समाचार पत्र है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना रहती है। गंगी लोकगीत, इसके रिगार्डिंग जो एक लेख छपा था, गंगी लोकगीत मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर। गंगी जो आपके पास जो एक लोकगीत है, गंगी जो आपके पास लोकगीत है, ये आपका कहाँ का जो लोकगीत, किस जगह से इसका संबंध है? इसका संबंध जो है त्रिगर्त से है। कहाँ से है? त्रिगर्त से। हम सभी जानते हैं त्रिगर्त का मतलब होता है, त्रि का मतलब तीन, यानी कि आपका जो है रावी, सतलुज और ब्यास के जो बीच का क्षेत्र उसमें था त्रिगर्त। कांगड़ा, यानी कि अभी हम प्रेजेंट डे में कहे त्रिगर्त, देखिए एक तो जालंधर और दूसरा नागरकोट। नागरकोट का नया नाम क्या? कांगड़ा। त्रिगर्त इन दोनों को मिलाकर बना हुआ जालंधर प्लस कांगड़ा। और जो इस त्रिगर्त क्षेत्र में जो लोकगीत जो गाया जाता था, जैसे उसमें लोग काफ़ी व्यस्त रहते थे। कोई जो है ग्वाले गाय चराने जा रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, कोई रास्ते से घर जा रहे हैं, तो उसमें लोग इस 2-3 लाइनों में इसको पहाड़ी जो है दो तीन पंक्तियों में इसको गाना काफ़ी पसंद करते थे त्रिगर्त क्षेत्र में। तो इसलिए जो है इस जो है लोकगीत का संबंध किससे है? कांगड़ा से। इसमें से जो त्रिगर्त का क्षेत्र यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सिर्फ कांगड़ा ही है। ओके गाइज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा मैं आपको बता दूं कांगड़ा का नाम कांगड़ा कैसे पड़ा। हम सभी जानते हैं भगवान शिव जी ने आपका जलंधर राक्षस को मारा था। जिस जगह पे उसके कान गिरे वही स्थान कालांतर में कांगड़ा कहलाया, यानी कि कानों का गढ़ कांगड़ा। और बाद में तो खटोच डायनेस्टी, सुशर्मा द ग्रेट डायनेस्टी ने बाद में यहाँ पे कांगड़ा किला बनाया, जो कि नागरकोट किले के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। तो जलंधर का नाम तो जलंधर ही है, खैर कांगड़ा का नाम नागरकोट का नाम क्या है? कांगड़ा है। तो दोस्तों ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर जनरल नॉलेज फरवरी पार्ट 2। जल्दी हम आपके बीच में पार्ट 3 लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स गिरिराज पत्रिका फरवरी 2021 पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 कब शुरू किया गया? जो आपका मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है 1100, हम सभी जानते हैं ये अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ग्रीवेंसीज है, कोई भी परेशानी है, तो आप 1100 में कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और विद इन कुछ ही आपके चंद घंटों में जो आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉल आएगी और आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। या आप ऑनलाइन भी इसमें जो क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल में भी एप्लीकेशन के थ्रू जो क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो ये जो है आपकी सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 कब शुरू की गई? बहुत ही अच्छी हेल्पलाइन नंबर है, मैंने भी 1-2 बार इसमें कॉल किया था और काफ़ी मतलब विद इन चंद मिनटों में रिस्पॉन्स मिला था। तो ये कब शुरू की गई? ऑप्शन है आपके पास 19 अक्टूबर 2019, 25 जनवरी 2019, 15 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है वो 16 सितंबर 2019 को जो आपकी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 क्या की गई थी, शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश की एक तरह से सबसे तेज हेल्पलाइन नंबर आज तक के इतिहास में हम एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उच्च मार्ग है? जो हमारे पास नेशनल हाईवेज है अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल हाईवेज है? तो गाइज़ अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें एज पर एज नाउ टिल 2021 तक, अभी गिरिराज पत्रिका में जो है इसके रिगार्डिंग एक लेख छपा, तो हमने उससे इसको लिया हुआ है। तो अभी जो नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में है वो है 9। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो स्टेट हाईवे है आपके पास वो है आपके पास 19, और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है आपकी वो है आपके पास 45। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें, नेशनल हाईवे की जो टोटल लेंथ है हमारे हिमाचल प्रदेश में वो है 1238 किलोमीटर। और जो स्टेट हाईवे जो है आपके पास आपका जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उसकी लेंथ है हमारे पास वो है 4638 किलोमीटर। और जो टोटल जो ग्रामीण सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश में, ग्रामीण जो सड़कें हैं वो है हमारे पास लगभग आप इतना रखिए कि 30,578 किलोमीटर के आसपास जो ग्रामीण सड़कें हिमाचल प्रदेश में है।
तो अभी के लिए जो है हमारे से पूछा जा रहा है कि कितने राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, नेशनल हाईवे कितने हैं, 9 है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी किलोमीटर है? हिमाचल प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी किलोमीटर है? आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल सड़कों की लंबाई मैं आपको बता देता हूँ, वो है 37,808 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 37,808 किलोमीटर। और इसमें से जो आपकी पक्की सड़कें हैं वो कितनी हैं? 28,588 किलोमीटर। और जो जितने भी जो गांव आपके जो है सड़कों से जुड़े हुए हैं वो है 10,488। और जो सड़कें जो है आपकी जितनी पंचायत जो सड़कों से जुड़ी हुई है 3162 किलोमीटर जो पंचायत में सड़कें हैं, और गांवों में जो सड़कें हैं जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। और साथ में जो रोड डेंसिटी की अगर हम बात करें वो है 67.91 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, है ना। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया, कई बार एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में पक्की सड़कों की जो टोटल लेंथ कितनी है, 28,588 किलोमीटर। आप बताइए जी जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है जो सड़कों से जुड़े हुए गांवों में कितनी किलोमीटर सड़कें हैं, 10,488 किलोमीटर। तो अभी के लिए जो राइट ऑप्शन है 37,808 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स है हिमाचल प्रदेश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है एक तरह से। ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह में है? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स का क्या काम रहता है? टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना, टेक्नो मैनेजरियल असिस्टेंस, है ना, ट्रेनिंग एटसेट्रा, इस तरह की जो ट्रेनिंग देता है फॉर ऑल दी MSME, जो जितनी भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको एक तरह से ये ट्रेंड करता है ये इंस्टीट्यूट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स। तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह में है? चंबाघाट, शिमला, नेरचौक और मेरपुर। द राइट आंसर इज योर चंबाघाट। ये सोलन के चंबाघाट में क्या है, उपस्थित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स है जो क्या करता है, आपका टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसी से रिलेटेड ट्रेनिंग, टेक्नो मैनेजरियल असिस्टेंस, है ना, जो आपकी जितने भी MSME जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट्स के उनको ही देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिम केयर योजना, हम सभी जानते हैं हिम केयर योजना के तहत जो आपका जो एक हिम केयर का कार्ड बनता है, इसमें जो है परिवार के प्रत्येक 5 आपके लोगों का क्या होता है, पंजीकरण होता है। और लगभग जो आपके 5 लाख तक का जो क्या होता है, इलाज जो क्या होता है फ्री होता है। और आप इसमें HP गवर्नमेंट की साइट में देख भी सकते हो कि किन किन हॉस्पिटल्स में जो है आपका इलाज इस कार्ड के थ्रू फ्री होगा और कौन कौन से हॉस्पिटल इसके अंडर रजिस्टर्ड है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है हिम केयर योजना। जैसे कोई परिवार BPL में है, IRDP में है, या जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो फैमिली वाले जो इस कार्ड को बना सकते हैं। अभी भी 31 मार्च तक जो इसकी जो क्या है लास्ट डेट है, इसके आसपास इसकी डेट है, तो आप इसको बना सकते हो। या आपके कार्ड एक्सपायर हुआ उसको भी आप क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम है HP गवर्नमेंट की। तो इसमें जो है अब तक एज ऑफ नाउ जो जो आपके कितने परिवारों ने पंजीकरण कर लिया है? तो ऑप्शन है आपके पास 4.63 लाख, 5.23 लाख, 4.68 लाख और 7.23 लाख। जिसका राइट ऑप्शन है 4.63 लाख। अभी तक जो फरवरी 2021 तक इतने लाख परिवारों ने क्या कर लिया, इसमें पंजीकरण कर लिया है हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बिलासपुर में सबसे ज़्यादा हिम केयर कार्ड जो हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणालियों को समाप्त करके कौन सी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? हाल ही में जयराम सरकार ने राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को किया, समाप्त किया और उनको रिप्लेस करके जो कौन सी प्रणाली जो उन्होंने शुरू की। प्रश्न है वार्षिक, उत्तर है आपके ऑप्शन है वार्षिक विकास बजट प्रणाली, पंचवर्षीय योजना, मासिक विकास बजट प्रणाली, नव हिमाचल विकास बजट प्रणाली। जो इसका राइट आंसर है वार्षिक विकास बजट प्रणाली। और इसमें आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ।
और इसमें काफ़ी चीज़ों को जो एक तरह से बदला गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। राज्य विकास बजट 2021 और 2022 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो इसके लिए जो राशि का प्रावधान किया गया वो किया गया 9,405.41 करोड़ रुपये, 9405 करोड़ रुपए। और इसमें जो आपका जो नाम बदला गया, जैसे इसका नाम रखा गया आपका वार्षिक विकास बजट प्रणाली, इसके साथ साथ जैसे आपका सामान्य विकास जो योजना रहती थी उसका नाम भी बदल कर क्या रख दिया गया, सामान्य विकास कार्यक्रम। अनुसूचित जाति या जनजाति योजना रहती थी उसका नाम भी बदल कर रखा गया अनुसूचित जाति कार्यक्रम, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम। तो इस तरह से इसमें जो है टोटल जो बजट कितना रखा गया है 9405 करोड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन जो सामान्य विकास कार्यक्रम है उसके लिए जो बजट रखा गया है 6096.70 करोड़, और जो अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम है उसके लिए बजट रखा गया है 369.622 करोड़, और अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम के लिए जो बजट रखा गया है 4.694.1 करोड़, 846.49 करोड़, और जो अदर बैकवर्ड जो है क्षेत्र है आपके उसके लिए जो बजट रखा गया है 93 करोड़ के आसपास बजट रखा गया है। तो ये आपको इस तरह से ये याद रखना है। अभी तो आपको जस्ट ये पूछा हुआ है कि टोटल बजट कितना रखा गया है 9405.41 करोड़। अगला प्रश्न है, सप्तदेवी सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर है? देखिए, सप्तदेवी सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में है? ऑप्शन है आपके पास किन्नू, तांदी, हरिपुर, कसोल। जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपके पास, इसका राइट आंसर है गाइस, इसका राइट आंसर है किन्नू। किन्नू कहाँ पड़ा है? ये आपका भरवाई रोड के किनारे ऊना में पड़ा है। आपका कहाँ पड़ा? ये ऊना में पड़ा। देखिए, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। सप्तदेवी सिद्ध मंदिर का जो है कहा जाता है कि यहाँ पे एक महंत थे पहले, योगी सूरजनाथ जी। क्या हो रहा था, एक बार काफ़ी श्रद्धालु जो क्या कर रहे थे, आपके चिंतपूर्णी शक्तिपीठ जो कि ऊना जिले में है, जहाँ माता के चरण गिरे हुए, वहाँ को जा रहे थे। आपके इसी रास्ते से होकर जा रहे थे सप्तदेवी सिद्ध मंदिर, जहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया कि बरवाही रोड के किनारे ये ऊना में स्थित है। यहाँ से होकर जा रहे थे, तब रास्ते में उनको महंत योगी सूरजनाथ जी मिले। वो इसी जगह पे क्या इस मंदिर की जगह पे, पहले यहाँ पे मंदिर नहीं था, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो चाहते थे कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना। वो शिव जी के बहुत ही जो है प्रिय भक्त थे। और तभी वो सारे श्रद्धालु जो है क्या हुए, उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया। और उन श्रद्धालुओं में से एक जो है कन्या को क्या आई, खेल आई, और खेल में उसने कन्या ने कहा कि मैं सती हूँ। और भगवान विष्णु ने ही, जब शिव जी ने मुझे उठाया था और भगवान विष्णु ने ही जो मेरे शरीर के हिस्सों को विच्छेद जब किया था, तो जगह जगह मेरे हिस्से गिरे थे। तो मैं इसी रास्ते जो है उन अन्य जो है, जैसे आपका चिंतपूर्णी में चरण गिरे, नैना जी में नयन गिरे, ज्वाला जी में जीभ गिरी, कांगड़ा में कान गिरे, चामुंडा में मुंडर खोपड़ी गिरी, वैष्णो देवी में मस्तक गिरे, कोलकाता में तर्जनी गिरी। तो इन्हीं जो है 7 जगहों के लिए मैं इसी स्थान से होकर गई थी। तो इसलिए यहाँ पे आप शिव जी के बजाय उस महंत योगी सूरजनाथ जी को कहा कि यहाँ पे आप सप्तदेवी सिद्ध मंदिर बनाइए, क्योंकि ये मेरी ही जगह है। तदुपरांत क्या हुआ, फिर महंत जी ने यहाँ पे सप्तदेवी सिद्ध मंदिर का क्या किया, निर्माण किया। सप्तदेवी मतलब देवी के जो 7 अंग यहीं से लिए गए थे, इसी रास्ते से लिए गए थे शिव जी के द्वारा। एक जगह से वो गिरे थे, है ना, तो इसी रास्ते पे वो घटना हुई थी जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था। तो ये आपका कहाँ पे है, किन्नू में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया। ये कहाँ करवाया गया? ऑप्शन है मंडी, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू। इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इसकी अध्यक्षता की। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 10th और +2 में जो टॉप 10 टॉपर बच्चे आते हैं, उनको इस आयोजन में जो नवाजा जाता है। 2018 में जैसे आपके 47 बच्चों को नवाजा गया, और आपका 19 में
30 बच्चों को नवाजा गया और इस साल 46 बच्चों को नवाजा गया। और साइंस की इम्पोर्टेंस और साइंस से रिलेटेड जो है क्रिया कार्यकलापों को जो इसमें क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो ये आपका शिमला में हुआ। अगला प्रश्न है, नीलकंठ झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी पर स्थित है? नीलकंठ झील नैनगार घाटी, करसो घाटी, थाची घाटी और रामपुर घाटी। जो इसका राइट आंसर है वो है नैनगार घाटी। नीलकंठ झील आपकी कहाँ है? नैनगार घाटी। अभी नैनगार घाटी कहाँ पड़ती है? ये आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारे पास फरवरी करंट हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर फरवरी पार्ट 3। आई होप यू गॉट इट, यू अंडरस्टैंड। एंड जल्द हम आपके बीच में फोर्थ पार्ट लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। एडोनारा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे साथ हर बार की तरह प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर फरवरी पार्ट 4। गिरिराज पत्रिका, गिरिराज न्यूज़पेपर और अन्य न्यूज़पेपर और महत्वपूर्ण मैगजीन सबका एनालिसिस करके ये बहुत ही क्वालिटी मटेरियल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पहला प्रश्न है फरवरी पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है फरवरी महीने का। अगर आप कलेक्टिवली मंथली करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हो तो कल या परसों तक हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स अपने चैनल में डाल देंगे। उससे पहले जनवरी का हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो रहता है आपका के तहत सोलर लिफ्टिंग सिंचाई प्लांट बनाने वाली देश की पहली पंचायत कौन बनी? सोलर लिफ्टिंग सिंचाई स्कीम या योजना बनाने वाली देश की पहली पंचायत कौन बनी? पहले तो जानते हैं मनरेगा। मनरेगा हम सभी जानते हैं कि नरेगा आपकी सबसे पहले नरेगा NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या रखा गया? महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रखा गया। तो इसके तहत जो बजट आता है उसमें जो आपकी हिमाचल प्रदेश की कौन सी पंचायत है जिसने जो पूरे देश में जो अपना नाम कमाया, सिंचाई प्लांट उन्होंने बनाए। और ऑप्शन है आपके पास सेरी, मुरहाग, युवारंगी और मलोकर। इसका जो राइट आंसर है वो है सेरी। ये सेरी पंचायत आपकी कहाँ पड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर विकासखंड में पड़ती है सेरी पंचायत। और इन्होंने क्या किया, आपका पिछले 3 सालों से 13 वाटर शेड और आपके 3 चेक डैम लगभग 17 लाख लीटर जो है पानी का क्या किया, वाटर का इन्होंने क्या किया, संग्रहण किया। और साथ में वर्षा जल संग्रहण के लिए इन्होंने अपने सेरी गांव में जो क्या किया हुआ है, क्षेत्र टैंक और क्षेत्र टैंक के साथ साथ अन्य सिंचाई के लगभग आपके रखिए 25 टैंक अलग से सिंचाई के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। और जो अपना 50 परिवारों की 123 बीघा जमीन में सिंचाई के लिए उन्होंने पानी उपलब्ध करवाया इस स्कीम के थ्रू। लगभग 12 लाख इसका टोटल कॉस्ट आया। और इन्होंने क्या किया, सोलर पैनल लगा के, आपका सोलर पैनल लगा के पानी की लिफ्टिंग की, और ताकि वो उस पानी का उपयोग फिर सिंचाई के लिए, पीने के लिए और जो आपका विभिन्न जगहों में आपका उसको ले जाने के लिए, उसको खेतों में ले जाने के लिए इन्होंने टैंक बनाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 17 लाख लीटर के लगभग इन्होंने क्या किया, पानी का संग्रहण किया। ये देश की पहली पंचायत बनी इस तरह की योजना बनाने वाली। आपकी आपका सोलर लिफ्टिंग यानी कि सोलर से पानी को क्या किया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, सिंचाई प्लांट बनाने वाली देश की पहली पंचायत। और साथ में मुरहाग सुर्खियों में रही। थुनाग आपकी जो आपका सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग की जो मुरहाग पंचायत है, ये भी आपकी जो क्या रही, देश में शीर्ष में जो विकासात्मक कार्यों में शीर्ष पे जो पंचायत रही। हाल ही में पिछली जो वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया है इसको जनवरी करंट अफेयर में, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और युवारंगी ये तो आपकी किन्नौर की पंचायत है, मलोखर ये बिलासपुर की पंचायत है। अभी के लिए जो राइट आंसर है वो सेरी, देश की पहली पंचायत। सोलर लिफ्टिंग सिंचाई योजना शुरू करने वाली पहली पंचायत कौन बनी? सेरी, गोहर विकासखंड, जिला मंडी। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे देश में सोलर सिंचाई योजना के लिए हिमाचल प्रदेश की सुर्खियों में रही पंचायत सेरी कौन से जिले में है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेरी आपका जिला मंडी के विकासखंड गोहर विकासखंड के तहत सेरी पंचायत जो है पड़ती है। शिमला, कुल्लू,
उसके बाद मंडी कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? मंडी। बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इसमें कवर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली करंट अफेयर की सीरीज हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगला प्रश्न है, इटली में चल रही वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियनशिप में 65वें स्थान पर रही आंचल ठाकुर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह से है? देखिए, इटली में क्या आपकी अभी हाल ही में 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक इटली में जो है वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप जो चली, और जिसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक ही जो आपका एक खिलाड़ी, एक तरह से हम कहें एक ही जो है पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया, इनका नाम था आंचल ठाकुर। और इसमें 107 देशों ने क्या लिया, भाग लिया, और भारत की तरफ से जैसे कि मैंने आपको बताया अकेली आंचल ठाकुर थी। ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह से है? इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दौर में अब 65वां स्थान जो क्या किया, हासिल किया। तो ये आंचल ठाकुर जी कहाँ से निवास करते हैं? शिमला, मनाली, डलहौजी, अरनान। इसका जो राइट आंसर है, आंचल ठाकुर आपके कहाँ से है? मनाली से है। 2018 में इन्होंने क्या जीता था, वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। मनाली की ये रहने वाली है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन सी जगह पर स्थित है? थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये सुर्खियों में इसलिए रहा, आज न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि 2018 और 2019 की जो है हिमाचल जो आपका ऑल इंडिया पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सबसे शीर्ष पे, जिसको शीर्ष में जो पहला स्थान मिला, वो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण के अंदर आपका के अंदर रहा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीटीसी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। देखिए ये कहाँ पे स्थित है, आपके पास कांगड़ा में स्थित है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले ये आपके पास एज ए रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर चंबा में था, और उसके बाद 1974 में इसे जुंगा, JUNGA, जुंगा शिमला में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे ये एज ए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कार्य कर रहा था। लेकिन आपका ध्यान से रहिएगा, जो ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ, 25 जुलाई 1995 को क्या किया गया, शिमला के जुंगा से इसको शिफ्ट किया गया डरो में, DAROH, डरो, जो कि आपका डरो जो कि आपका जिला कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा के पालमपुर से लगभग 15 से 18 किलोमीटर इसके आसपास इसकी दूरी है जिला कांगड़ा में। और डरो में जो है आजकल ये जो क्या है प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसको कि इंडिया में शीर्ष में काफ़ी बार इसको स्थान मिल चुका है, 2018-19 में, इससे पहले भी। तो डरो हम सभी जानते ही है, जो आपका कौरवर पांडवों को डरो नाम कैसे पड़ा, इसको द्रोणानगर भी कहते हैं एक तरह से। जो आपका कौरवर पांडवों को द्रोणाचार्य ने जब जो आपका अज्ञातवास के दौरान उनको जो है युद्ध विद्या सिखाई थी, इसी क्षेत्र में सिखाई थी आपके शिवालिक हिल्स में। तो द्रोणा के नाम से ही, द्रोणा ऋषि द्रोणाचार्य के नाम से ही इसका द्रोणगढ़ द्रोह नाम पड़ा। तो ये कहाँ पे आपका जिला कांगड़ा में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई? 1995। हाल ही में इन्होंने सिल्वर जुबली कार्यक्रम अपने 25 वर्ष पूरे किए। तो ये आपका कहाँ है? कांगड़ा के डरोह में, याद रखिएगा। इससे पहले कहाँ था? शिमला के जुंगा में। अगला प्रश्न है, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? गुलेर रियासत जो कि प्रेजेंटली अगर हम बात करें, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हरिपुर नाम के नाम से भी ये मशहूर है, या इसका नाम है। तो इसके अंतिम राजा कौन थे? सबसे पहले जानते हैं कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की। हम सभी जानते हैं गुलेर रियासत की स्थापना जो की वो की हरिचंद ने। लेकिन इन्होंने पूछा कि अंतिम राजा कौन थे। अंतिम राजा तो इसके थे, वो थे श्री बलदेव सिंह जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MS रंधावा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गुलेर का नाम ग्वालों से पड़ा। यहाँ पे काफ़ी ग्वाले होते थे, इसलिए इसका नाम गुलेर पड़ा। लेकिन रियासत की स्थापना धीरे धीरे आपके राजा हरिचंद ने की, और उन्होंने अपने कांगड़ा रियासत की राजधानी हरिपुर रखी। कालांतर में उसका नाम जो है आपका गुलेर कहलाया, और यहाँ पे गुलेर किले का निर्माण भी किया, हरिपुर किले का निर्माण किया। तो अभी हमारे लिए जो पूछा हुआ है, गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? आपके बलदेव सिंह जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको भी, इसके रियासत के बारे में भी अभी हाल ही में गिरिराज पत्रिका न्यूज़पेपर में जो एक लेख छपा था गुलेर रियासत के रिगार्डिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसी चीज़ से रिलेटेड आते हैं, जो आपके सुर्खियों में रहे हो, जो टॉपिक जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हो जिससे रिलेटेड, वो हम सारे के सारे कवर करते हैं। सिर्फ गिरिराज पत्रिका नहीं, अन्य न्यूज़पेपर, अन्य मैगजीन से भी। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। हर हफ्ते हम आप तक ये वीडियो पहुँचाते हैं।
साप्ताहिक पत्रिका के तौर पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम करंट अफेयर आप तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 91 वर्ष की आयु में अशोक पाल सेन का निधन हुआ, वो कौन सी रियासत के राजा थे? अशोक पाल सेन। आपने इनके सरनेम से जान लिया होगा कि सेन ये बंगाल के वंशज जिन्होंने बाद में मंडी में बसे और मंडी रियासत की स्थापना की। सुकेत रियासत सुंदरनगर जिसकी स्थापना जो आपके वीर सेन ने की थी 795 ईस्वी के आसपास। उसके बाद जो है बाहुसेन ने जो आपकी मंडी रियासत की स्थापना की। बाणसेन ने राजधानी भ्यूली बनाई। तो सेन ये कहाँ मंडी के राजा है। तो अशोक पाल सेन भी क्या थे, ये मंडी के क्या थे, राजा थे। कहा जाता है कि ये जोगिंदर सेन जो मंडी के अंतिम राजा थे, जोगिंदर सेन उनके वंशज इनको माना जाता है। ये 91 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई, अभी हाल ही में इनका क्या हुआ, निधन हुआ। तो ये कौन सी रियासत के राजा थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मंडी। अगला प्रश्न है, हमीरपुर के करतार सिंह सोखले को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? हम सभी जानते हैं हमीरपुर के करतार सिंह हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 2021 को जो आपके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, हम सभी जानते हैं भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार, या हम कहे कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिए जाते हैं उस दिन। तो हिमाचल प्रदेश से करतार सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा मैं आपको बता दूं, 2021 में जो टोटल अवार्ड दिए गए वो टोटल नंबर अवार्ड्स थे 119, याद रखिएगा आप। उस जिसमें कि 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए और 7 पद्म विभूषण दिए गए और 10 जो पद्म भूषण दिए गए। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। पद्म हम सभी जानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद लास्ट में आता है पद्मश्री, PS पद्मश्री। तो पद्मश्री कितने दिए गए? 102। उन 102 की नामों की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के करतार सिंह जी का नाम भी था। तो इन्हें जो है किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया? शिक्षा सुधार, बांस की कलाकृतियाँ, समाज सेवा, प्लास्टिक बेस से खिलौने बनाना। जो उसका राइट आंसर है वो बांस की कलाकृतियाँ। ये क्या करते थे, बांस जो बैम्बू रहता है, बैम्बू और शीशे की बोतल से, प्लास्टिक की बोतल से तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाना, ये इस तरह के जो है उसको मतलब गार्बेज को एक तरह से यूटिलाइज करना, ये इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। तो ये हमीरपुर जिले से संबंध रखने वाले बांस की कलाकृतियों के क्षेत्र में जो इन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सगनम और लोसर में आइस हॉकी रिंक का निर्माण किया जाएगा। हॉकी रिंक का निर्माण किया जाएगा, ये स्थान हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी ने अभी आपका जो है काजा में इस जो है आपका आइस हॉकी जो है ये आपकी जो एक कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ काजा में, और उन्होंने साथ में घोषणा भी की कि सगनम और लोसर में क्या बनेगा, आइस हॉकी रिंग बनेगा। आइस में जो एक तरह से आपकी हॉकी खेली जाएगी। ये दोनों स्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और सिरमौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। लोसर और सगनम में क्या बनेगा? आइस स्की रिंग बनेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का नामकरण कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश का नामकरण हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो शब्द है, हिमाचल ये नाम किसने दिया? ये दिया आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, ये ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर ये थे। इन्होंने ये नाम दिया था हिमाचल, हिम प्लस आंचल, हिमाचल यानी कि हिम का मतलब बर्फ और आंचल का मतलब स्लोपी जो पहाड़ रहते हैं। ये एक्चुअली नामकरण कहाँ पर किया गया था उस टाइम? पीटर ऑफ शिमला, राज दरबार मंडी, सोलन के दरबारी हॉल में, ओकोवर शिमला। जो इसका राइट आंसर है वो है सोलन के दरबारी हॉल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण उस समय हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग ने हाल ही में 500 किलोवाट यानी कि 5 लाख वाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर किया? तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास तांदी, रिकवोंगपियो, कोट या नेरचौक। देखिए, इसका जो राइट आंसर है कोट। हमीरपुर आपका जो है घुमारमी विधानसभा के देहरा के कोट गांव में इन्होंने क्या किया, जो आपका 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का जो क्या किया, शिलान्यास किया। और इसमें जो है 40% अनुदान जो क्या देगा, केंद्र देगा, और 10% अनुदान जो क्या दे रहा है हिमाचल प्रदेश दे रहा है। टोटल 50%
अनुदान आपको सोलर पावर प्लांट लगाने में दिए जा रहे हैं। और अभी तक हम बात करें इंडिया में आसपास 40,000 के आसपास, 40,000 मेगावाट के आसपास जो क्या है आपका सोलर एनर्जी का पोटेंशियल पहुंच चुका है। एक तरह से हम कहें फ्यूचर आपका टोटली सोलर पे ही डिपेंडेंट रहने वाला है। तो ये 500 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? आपका घुमारवी, हिमाचल प्रदेश के घुमारवी विधानसभा के देरा के कोट गांव में किया। अगला प्रश्न है, देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी 103 वर्षीय हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? देखिए, देश के पहले मतदाता हम सभी जानते हैं जनरल असेंबली इलेक्शन जो 1951-1952 में जो हुए थे, वो आपके फरवरी 1952 इसके आसपास हुए थे। लेकिन कुछ क्षेत्र जहाँ पे किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, जैसे किन्नौर में बर्फ़ पड़ता है, अन्य ऐसे कई हिली एरियाज जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी उसमें क्या अभी भी पड़ती है, जैसे किन्नौर में काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो वहाँ पे 5-6 महीने पहले ही चुनाव कराए गए थे, अक्टूबर में चुनाव कराए गए थे आपके किन्नौर में। तो सबसे पहले जो वोट किया था जनरल असेंबली इलेक्शन में वो थे श्याम शरण नेगी, इसलिए इनको भारत का पहला मतदाता कहा जाता है। लेकिन इलेक्शन तो बाद में हुए थे, पूरी इंडिया ने बाद में पार्टिसिपेट किया, लेकिन बर्फ़ के कारण, बर्फ़ में रोड बंद ना हो जाए, नेटवर्क कट ना जाए, इसलिए किन्नौर में अक्टूबर में ही चुनाव करवाए गए थे। और श्याम शरण नेगी जी ये पेशे से अध्यापक थे और फिर रिटायर हुए उसके बाद। इन्होंने जो सबसे पहले वहाँ पे मत किया था 103 वर्ष के, ये सुर्खियों में इसलिए रहे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी किन्नौर ज़िले के जो एक भ्रमण में थे, उन्होंने किन्नौर ज़िले वो गए थे, जहाँ पर उन्होंने SJVN के नाथपा जाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। उसके बाद श्याम शरण नेगी से भी मिले। 103 वर्षीय ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है किन्नौर, ऑप्शन डी। और हम सभी जानते हैं 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शन में जो इनको एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था कि देश के नरेंद्र मोदी तक ने इनका जिक्र किया था कि देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी। अगला प्रश्न है, विवाह, शादी और अन्य समारोह में नुआला परंपरा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में निभाई जाती है? देखिए, गद्दी समुदायों के द्वारा नुआला प्रथा हिमाचल प्रदेश में जो निभाई जाती है, ऑप्शन है चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर। इसका राइट आंसर है चंबा। चंबा में जो आपकी नुआला प्रथा है, परंपरा है, ये निभाई जाती है। नुआला इस प्रथा में क्या रहता है, 9 लोग, ये आपका चाहे शादी हो, कोई अन्य विवाह हो, कोई समारोह है, ये हर बार चंबा की शिव नगरी कहे जाने वाली भरमौर में आपके जो गद्दी समुदाय उनके द्वारा ये परंपरा जो है निभाई जाती है। इसमें क्या होता है, आपके 9 आदमी रात को भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और 9 के विभिन्न कार्य उसमें रहते हैं। नुआला मतलब 9। तो ये परंपरा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है? चंबा। ए इज द राइट आंसर। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सुर्खी और जो आपके करंट न्यूज़पेपर में जिनके बारे में आर्टिकल डिस्कस किए गए हैं या जो सुर्खियों में रहे हैं उनसे रिलेटेड ही करंट अफेयर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में स्पेनीधार में कमर्शियल पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दी गई, ये कौन से जिले में स्थित है? देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा मंडी जिले के तातापानी में जल क्रीड़ा जो आपकी खेल इस तरह की गतिविधियों को आपके तातापानी में जो आपकी हरी झंडी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई और उसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग के लिए भी जो हरी झंडी एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। साइट को देखते हुए देखो, हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में स्पेनीधार, ये स्पेनीधार कहाँ पड़ा? ये आपका जिला मंडी के तहसील बाली चौकी में बेहद ही खूबसूरत जगह है, थाची वैली ऑफ गॉड। ठीक, थाची से थोड़ा सा आगे ये पड़ता है स्पेनीधार। यहाँ पे जो आपका ये पर्वतारोहण संस्थान मनाली, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और जो पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा यहाँ पे एक सर्वे किया गया था और उन्होंने साइट को देखा कि क्या यहाँ पे बाकी ही एक सेफ पैराग्लाइडिंग हो पाएगी। तो फिर बाद में जो है जगह देखने के उपरांत उन्होंने जो है इस जगह को कमर्शियल पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दी गई और मंडी के ये एक स्पेनीधार और दूसरा पराशर, 2 जगह को मंडी जिले में जो क्या दी गई, मंजूरी दी गई। अब यहाँ पे
स्पेनी धार। अब यहाँ पे कुछ ही समय बाद आप देखोगे सोलंग नाला मनाली की भांति ही इन दोनों जगह में, पराशर और स्पेनी धार में आपके जो है सैलानी अटकलियाँ करते हुए नजर आएंगे। हम कुछ ही जो है महीनों में ये देखना शुरू करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंडी इज द राइट ऑप्शन। तो गाइज़ ये था करंट अफेयर पार्ट 4 फरवरी का, और जल्द ही हम आपके बीच में मंथली करंट अफेयर फरवरी की कलेक्टिव वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।